हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिद्धू डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म को और आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए ज्ञान की छोटी छोटी बातें और ये सिलसिला हमारा यूं ही चलता रहेगा। आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा टॉपिक है वो है पढ़ाई को लेके। बहुत से बच्चों का मैसेज, कॉल और बहुत से बच्चों का कहना है कि सर हम पढ़ाई कैसे करें, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज उनके लिए ये बच्चा वीडियो है, तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का तरीका क्या है, आज मैं ये आपको समझाऊंगा। लेकिन पढ़ाई करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए चाहिए होता है मोटिवेशन। पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, XYZ, बेटा किसी भी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। यदि आपको सक्सेस होना है, देखो आप किसी को भी उठा लो, हर व्यक्ति, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबकी लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेशन, वो डेली अपने पर वर्क करते हैं, डेली वो इंक्रीज होते हैं। वो कैसे इंक्रीज होते हैं, देखो जब आपने देखा होगा कभी, आप पे प्रैक्टिकल देता हूं मैं एग्जांपल देके, जैसे आपने कभी बाइक या एक्टिवा कोई भी XYZ गाड़ी चलाई, तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो तेल है वो डाउन जैसे होता है, फ्यूल जैसे खत्म होता है उसका, तो आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में आप सीधा पेट्रोल पंप जाते हैं, गाड़ी में तेल भराते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे गाड़ी का तेल खत्म होता है वैसे वैसे हमारी गाड़ी बंद होने के दौर पे आ जाती है। तो हम उस सिचुएशन में पेट्रोल पंप पे जाके उसमें तेल डाल के और फिर दोबारा से उसको अगेन दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सेम हमारी लाइफ है। ऐसे ही हमारी लाइफ को भी क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अब दूसरा देखो, इस तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये फोन तो सबके पास है, आपके पास भी है। आपने देखा है जैसे जैसे हम फोन को चलाते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो लो होती रहती है, और जैसे जैसे इसकी बैटरी डाउन होगी वैसे वैसे ये काम करना बंद कर देगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये बंद हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? उस सिचुएशन में अपना फोन फेंकते तो नहीं हो, उस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि अपने फोन को तोड़ देते हो आप, उस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं करते कि आप अपने फोन को तोड़ देते हो, फेंक देते हो डाउन होने के बाद। आपको पता है क्योंकि ये चार्ज हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करते हो, इसको चार्जिंग पे लगा के दोबारा से आप चार्ज कर लेते हो, फिर दोबारा से ये फुल बैटरी इसकी हो जाती है, फिर आप कंटिन्यू ये काम, इसमें जो भी काम करना चाहते हो वो कंटिन्यू हो जाता है। डेली की आपकी यही चीज है, ये डेली डाउन होता है, डेली आप इसको चार्ज करते हो। तो बेटा इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं हो सकता। जैसे आप इसके लिए कर रहे हो काम, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के लिए भी करना होगा। आपको अपनी लाइफ को बरकरार डेली मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में आपको रखनी पड़ेंगी जिससे आप क्या रहें, मोटिवेट रहें, आपके अंदर डिजायर रहे। क्योंकि देखो, आपके अंदर यदि डिजायर है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि सक्सेस होना, कि सर मैं सक्सेस होना चाहता हूं, तो बेटा उसके लिए आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन अपने अंदर डेली रखना पड़ेगा, और डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी अपनी लाइफ में करनी होगी जिससे कि आप मोटिवेट रहो। और कुछ ऐसी एक्टिविटी आप किया करो, क्योंकि देखो मोटिवेशन भी बहुत तरीके से होता है। आप दूसरों की वीडियोस को देख के मोटिवेट होते हो, तो मोटिवेशन कई तरीके से होता है। तो आप मोटिवेशन कैसे भी कर सकते हो, दूसरे की वीडियो देख के हो सकते हो, या कुछ काम करके हो सकते हो, या अपने पास से भी मोटिवेट हो सकते हो, और खुद से भी मोटिवेट हो सकते हो, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती है, आपने देखा होगा, जिससे हम खुद भी अपनी लाइफ से मोटिवेट हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ में डेली ये काम जरूर करें, कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में डेली ऐसी जोड़ें जिससे आप मोटिवेट रहें, जोशीले रहें, जुनून आपके अंदर रहे, तो आप बेटे बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर सकते हो। तो हमारा जो बात चल रही थी वो थी पढ़ाई को लेके। आज का ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बेटा आपको पता होगा, पढ़ाई, पहली बात तो पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। देखो आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे एक रीजन है, क्या, उनकी एजुकेशन का। यदि आपको सक्सेस होना है तो अपनी एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से गांव, बहुत से सिटी, बहुत से शहर, बहुत से स्टेट, और या कोई भी कंट्री हो, यदि आपको उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, यदि आपको उसको बहुत आगे लेके जाना है, या उसको सक्सेसफुल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके एजुकेशन सिस्टम पे आप काम कर दो, उसकी एजुकेशन को इतनी हाई कर दो, आप अपनी एजुकेशन पे इतना हाई लेवल का वर्क करो, इतने स्मार्टली तरीके से अपनी एजुकेशन पे वर्क करो कि आप जो भी जिस फील्ड में भी आप हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप उसको बहुत स्मार्टली, आराम से, इजीली ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखें, पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब तक पढ़ाई से बचोगे, आपकी लाइफ में सफलता के जो रास्ते हैं ना बेटा, वो बहुत ही दूर हैं। यदि आप चाहते हो कि बहुत जल्दी सक्सेस होना या बहुत आगे भागना, क्योंकि लाइफ का कोई एंड नहीं होता, लाइफ का कोई फुल स्टॉप नहीं है।
आपने देखा होगा आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आप उतने आगे जाओगे। तो आप अपनी एजुकेशन पे वर्क करो। देखो मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ आज भी बड़े से बड़े जो रिच हैं वो आज भी किताबें, बुक्स वो सब पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको शौक है पढ़ने का, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अपनी एक एजुकेशन ही एक ऐसी पावर है जो अपन को बहुत आगे लेके जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आप यदि चाहते हैं आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, तो अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो। आप चाहते हो कि अपने परिवार को बहुत अच्छा करना, आप अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर लो। हर व्यक्ति यदि परिवार में सक्सेसफुल होगा, फैमिली में सक्सेस मतलब पढ़े लिखे हैं तो सब सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत बेटा अलग होता है। अब पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती, जैसे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई इसलिए की जाती है कि नौकरी लेनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मेरा हर बच्चे को, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि पढ़ाई ये सोच के मत करो कि नौकरी ही लेनी है, पढ़ाई ये सोच के करो कि सक्सेसफुल होना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं देगी। बाकी हर एक चीज धोखा दे सकती है आपको, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा पार्ट है आपका जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो आप अपनी एजुकेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करें। अब आ जाओ बच्चे जो सोच रहे थे कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बेटे आप बहुत सी मिस्टेक करते हो अपनी लाइफ में। वो कौन कौन सी मिस्टेक है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। देखो जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो या पढ़ाई करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता है एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होगा, मान लो आप किसी रूम में है या किसी घर में या किसी क्लास में, जहां पर भी आप बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने एक एटमॉस्फेयर बनाओ वहां पे पढ़ाई वाला। अब एटमॉस्फेयर कैसे, देखो आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई पार्टी या कोई फंक्शन या कोई शादी या कोई विवाह, कुछ भी XYZ या बर्थडे, तो आप क्या करते हो वहां पर? उस सिचुएशन में क्या करते हो आप? उस सिचुएशन में आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, कुछ ऐसी चीजें लगाते हो, कुछ जिससे कि वहां पे दिखाई देता है कि हाँ यहाँ फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं वहां पर उस सिचुएशन में बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बाजे, बैंड बाजे, और कुछ लोग डीजे वगैरह लगाते हैं और फूल वगैरह, बहुत सारी चीजें हम सजावट वगैरह करते हैं, जिससे कि हमें दिखाई देता है कि यार फंक्शन में मजा आता है, और भी ज्यादा मजा आता है, और लोगों को देख के पता चल जाता है कि हाँ इसके घर में कोई ना कोई फंक्शन है। तो वहां का हम क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर एक ऐसा पैदा कर देते हैं कि हमें वहां खुद ही फील हो जाता है कि यहाँ पर एक फंक्शन है, पार्टी है। तो ऐसे ही बेटे पढ़ाई का भी एटमॉस्फेयर है। आपको अपने रूम में, आपको अपने घर में, जहां पर भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वहां एक सिस्टम पैदा करें डेली। जब तक आप अपने रूम का एक सिस्टम पैदा नहीं करोगे पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। और आपको कोई भी काम करना उसमें मजा लेना सीखो पहले, क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हो और मजे के साथ करोगे तो वो काम बहुत बेस्ट होगा, ये आप ध्यान रखें। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप किसी कमरे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अब आपके कमरे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई के लिए करते समय आपका 100% फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस बहुत मायने करता है। यदि आपका मन ही नहीं है या आपका कुछ भी XYZ, आपने देखा होगा कि आपका फोकस ही नहीं है 100%, तो आप उसको बेस्ट नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हो, जो आप उम्मीद कर रहे हो रिजल्ट की, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो बहुत अच्छा रिजल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रूम के अंदर या आप जहां पर भी हैं, कोई भी आर्टिकल ऐसा है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप बेटा उस आर्टिकल को फिलहाल के लिए, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको वहां से रिमूव करो, वहां से हटाओ। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, अक्सर क्या करते हैं बच्चे, ये गलती आपने देखी होगी फोन वाली, फोन पे मैं काफी समझाता हूं। तो क्योंकि आज की डेट में हमने देखा ना, हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो फोन में लग गए हैं, और फोन एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा से ज्यादा समय अपना वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोचो, यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और फोन को यूज कर रहा हूं, मेरे पास में रखा हुआ, चाहे फिलहाल ये साइलेंट है, म्यूट है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन वगैरह कंटिन्यू आ रहे हैं, तो मेरा क्या है ना, मैं पढ़ाई कर तो रहा हूं लेकिन मेरा कुछ फोकस इसकी तरफ है, इसकी तरफ ध्यान है मेरा, तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, पढ़ाई उस लेवल पे नहीं होगी। यदि आप चाहते हो बहुत बेस्ट पढ़ाई करना, अपना वो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो बेटा उस सिचुएशन में याद रखें मेरी इस बात को। यदि आपने मेरी ये कुछ खास बातें याद रखी, तो पक्का बताता हूं, गारंटी के साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। ये फोन जब भी आप पढ़ाई करें, याद रखें, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ाई करते समय फोन आपके पास में है, तो ध्यान रखना आपकी पढ़ाई उस लेवल पे नहीं हो रही है, जो आप सोच रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो जब भी आप पढ़ाई करें, फोन को या तो स्विच ऑफ कर दें, डेड कर दें, या मैं तो यही कहूंगा अपने पास से रिमूव ही कर दें, अपने पास में ना रखें। तो देखो पढ़ाई का बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। दूसरी बात क्या है, अक्सर क्या करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा ना कि लेट के पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे मैंने देखे, जैसे मैं भी राउंड मारता हूं, तो लेट के पढ़ने की आदत होती है। ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखो लेटने से क्या होता है ना, हमारी जो कोई भी काम आप कर रहे हो, यार सिस्टम चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ बेस्ट ही नहीं है। अब देखो किसी व्यक्ति के लाइफ में डिसिप्लिन है, जो बहुत अच्छे से नियम कानून बहुत अच्छे से तरीके से बैठता है, तो उसकी लाइफ बहुत बेस्ट है यार, वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, वो डेली तरक्की पर तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है।
तो ऐसे ही आपको लेट के नहीं पढ़ना है, उसका भी एक तरीका होता है। आप आराम से बैठिए, जहां पर भी आप बेड पे बैठे हैं, और हो सके तो चेयर ले लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। यदि आप स्टडी चेयर लेके या स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो बहुत ही मजा है, लेकिन लेट के ना पढ़ें, ये गलती आप ना करें। यदि आप लेट के पढ़ोगे ना तो आपके अंदर आलस आएगा, और आलस आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा और नींद जल्दी आने के चांसेस होंगे। तो कभी भी पढ़ाई करते समय याद रखें, लेट के नहीं करनी। अब नेक्स्ट बात भी ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने पास नोटबुक जरूर रखें। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान के चलो आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, इंग्लिश को, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि रटने की चीजें ज्यादा करते हैं। आप रटन तो विद्या नहीं करते, स्टडी आपको करनी है ना, प्रैक्टिकल करनी है। मेरा तो ये मानना, मैं कभी भी बात करता हूँ, कोई सी भी चीज आपको गाइड करता हूँ, ये मैं आपको कभी मोटिवेट भी करता हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी बच्चे और बहुत से लोग देखते हैं, और वो जो है मैं उनको एक ही सलाह देता हूं कि मैं कभी भी कोई भी चीज आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो मैंने खुद जिसमें मैंने अपने बिलीव किया है। देखो, पढ़ाई करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, इंग्लिश को पढ़ रहे हो, मैथ को पढ़ रहे हो, किसी भी साइंस को पढ़ रहे हो, जीके को पढ़ रहे हो, बेटा अपने पास में जो है ना नोटबुक जरूर रखें। यदि आपके पास में रफ या नोटबुक होगी और आप जो चीज पढ़ रहे हो और आप उसको साथ साथ लिख रहे हो, लिख लिख के याद कर रहे हो, तो उसकी जो कैपेसिटी है ना, यानी कि साथ साथ आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, यानी कि आपकी जो याद करने की पावर है वो बहुत ज्यादा तक मतलब बहुत दिन तक, बहुत लेट तक याद रहेगा। तो आपकी पावर बढ़ी, क्षमता बढ़ी आपकी। तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाओगे तो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, जब भी आप कोई चीज याद कर रहे हो, मान लो आप कोई वो मैथ का सवाल कर रहे हो या कोई टॉपिक जीके का पढ़ रहे हो या किसी भी चीज का XYZ, तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो रटना नहीं है, समझना है। बेटा चीजों को यदि समझोगे ना तो मजा आएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और रिजल्ट आने के चांस जो होते हैं ना बहुत ही उम्मीद से ज्यादा होते हैं यदि आप प्रैक्टिकली कोई भी काम करोगे। तो पहली बात तो रटन तो विद्या नहीं करनी है, प्रैक्टिकली पढ़ना है। और साथ में जब भी आप पढ़ें तो बेटा नोटबुक जरूर रखें, जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको लिखते रहें। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो क्षमता है याद करने की वो बहुत आगे तक रहेगी, आप बहुत देर तक उस चीज को याद कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंसान के अंदर क्या होता है ना, ये सबके साथ, मेरे साथ भी है, दूसरों के साथ भी, आपके साथ भी होगा, कि हम लोग कैसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं। देखो कोई भी चीज है, यदि मैं भी कोई चीज याद कर रहा हूँ, यदि मैं उसको डेली अपने रूटीन में नहीं लेके चल रहा हूँ, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, देखो दिन में कितनी सारी चीजें होती है, दिन में कितनी सारी बातें होती हैं, क्या सबकी सब याद रहती हैं? वो एक ना एक टाइम पे डिलीट हो जाती है, मतलब दिमाग में से खुद ही डिलीट हो जाती है। तो यदि आपको पता है यार ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज है और ये इस चीज से मेरा सिलेक्शन होना है या मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं, तो आपको पता है ना उस चीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रखना पड़ेगा, उसके टच में रहना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करें कि लिख लिख के आप याद करें। तो ये एक सुपर वर्क होगा, ये एक स्मार्ट वर्क होगा, और आपको मजा आएगा आपकी पढ़ाई में, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आपके जो नंबर है, जो रिजल्ट, आप जिस चीज का भी आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं, कल को आप यूपीएससी का रिजल्ट देना चाह रहे हैं, SSC का रिजल्ट देना चाह रहे हैं, जिसका भी आप एग्जाम देना चाहो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेस्ट आएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली पढ़ाई की है और बहुत अच्छी पढ़ाई की है। एक लास्ट चीज और मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, तो लास्ट में एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, काम की चीज है, ये भी ध्यान रखें, कभी भी पढ़ाई खाने के बाद मत करना। क्योंकि अक्सर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तुरंत खाना खाएंगे और खाने के जस्ट बाद पढ़ाई करना बैठ जाएंगे। बिल्कुल बेटे ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि खाने के जस्ट बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ब्रेक लो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि देखो खाने के तुरंत बाद जब भी आप पढ़ाई करते हो तो नींद आने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है? तो ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद आप पढ़ाई ना करें, ब्रेक कर लें, कोई सॉन्ग सुन लें या कोई भी एक्टिविटी कर लें, कुछ भी, या थोड़ा वॉक कर लें, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है उस सिचुएशन में। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई करते समय नींद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और 100% हमारा फोकस उस चीज पे नहीं होता है। और आपको भी पता है, जिस चीज में हमारा 100% फोकस नहीं होता है उस काम में मजा नहीं आता और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है। तो ये कुछ मेरी खास बातें आप ध्यान रखें। आज के लिए ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आप इस कुछ को ध्यान में रखें कि कुछ नियम अपनी लाइफ में उतार लें, क्योंकि जिस व्यक्ति की लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसकी लाइफ अलग होगी। चाहे आप जाके देखना, उसकी लाइफ में जीने का उसका अंदाज ही अलग होगा और वो डेली कुछ ना कुछ नई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा। और यही रीजन होता है बेटा सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में। आप देखते हो ना, सर इसके पास ऐसी क्या चीजें, डेली इंक्रीज हो रहा है, डेली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी उसकी कोई परमात्मा ने कोई उसको ऐसी शक्ति नहीं दी है, बस वो एक ही काम करता है, वो सिस्टम रखता है अपनी लाइफ में, वो डिसिप्लिन रखता है अपनी लाइफ में। उसकी लाइफ में डेली एक काम जरूर करता है, वो एक तो डिमोटिवेट नहीं होता, उन चीजों से दूर रहता है वो।
क्योंकि बेटा जब भी याद रखो, लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अंत में मैं फिर कहूंगा, लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके अंदर जोश, डिजायर, जुनून बरकरार रहे। देखो, मायने ये नहीं करता है कि आप कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर यदि जोश, डिजायर, जुनून है तो आप बड़े से बड़े काम को आप चुटकियों में कर सकते हो, लेकिन ये आपको खुद पैदा करना होगा। मैं तो एक ही चीज सलाह देता हूं कि मोटिवेशन की आदत मत डालो, दूसरों से मोटिवेट होने की आदत मत डालो। ये मत सोचो कि ये आएगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा। अरे सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है। अपनी लाइफ से सीखो। आप डेली अपनी लाइफ में 10-15 काम ऐसे होते हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं, जो हमें गलतियां दिखाई देती हैं। ये क्या है? मोटिवेशन ही तो है। यदि मान लो दिन में हमसे कोई गलती होती तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि हमें सीखने को मिलता है। तो ये बात अपने ध्यान में रखें और इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।